नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज शिक्षक दिवस है और बात करते हैं आज के इस वीडियो में अपन उन अभ्यर्थियों की जो मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने का ख्वाब संजोए बैठे हैं। लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं और सरकार है कि देरी पर देरी की जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि शिक्षकों की संख्या भरपूर हो। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट छपी है, तो इस खबर का विश्लेषण करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए इसमें क्या है। शिक्षक दिवस विशेष, 11वीं 12वीं कक्षा में इस अनुपात में मध्य प्रदेश बिल्कुल खतरे की दहलीज पर। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में मध्य प्रदेश कर्नाटक और राजस्थान से पीछे, पर गुजरात बिहार से आगे। अच्छा, इन बातों को छोड़ दिया जाए तो अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट छपी थी जब सभी राज्यों के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए थे, तो उसमें मध्य प्रदेश में 10वीं के अभ्यर्थी जो फेल होने वालों की संख्या थी वो सबसे ज्यादा थी देश में। किसी भी राज्य में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी 10वीं में फेल हुए थे। भले ही यूपी में तो हमसे ज्यादा आबादी है ना, तो वहां के अभ्यर्थी भी उतने फेल नहीं हुए थे जितने कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी फेल हुए थे। जबकि 12वीं में मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी फेल होने के मामले में दूसरे नंबर पर थे। तो मध्य प्रदेश जहां पर भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा मिली है, उस मध्य प्रदेश में भी अगर शिक्षकों की कमी हो जाए, शिक्षा का स्तर गिरने लगे और सरकार इस ओर ध्यान भी ना दे तो यह दुखदाई होता है। ऊपर से तब जब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और लाखों अभ्यर्थी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इसी रिपोर्ट में छपा है कि अभी 1.27 लाख शिक्षकों की जरूरत है। 1.27 लाख का मतलब हुआ कि 1,27,000 पद शिक्षकों के मध्य प्रदेश में खाली हैं। ऐसे में कैसे बेहतर शिक्षा उन बच्चों को दी जा सकती है जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं? कतई नहीं, क्योंकि शिक्षक ही तो पढ़ाएंगे तभी ना पढ़ पाएंगे। अब इस एक चीज से कितने लोग दुखी हैं, आप इस बात को समझिए। सबसे पहले तो वो लोग दुखी हैं जो तैयारी कर रहे हैं और सालों भर्तियां नहीं आ रही हैं, मतलब बेरोजगारी का दौर है, उनकी बेरोजगारी मिटेगी। जो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं उन पर काम का बोझ ज्यादा है, क्योंकि आपके स्कूल में पता चले कि 100 छात्र हैं और टीचर 2 ही हैं, या लगभग 30 छात्रों पर जो मापदंड है उसके साथ लगभग 30 छात्र पर एक शिक्षक होता है। कितने छात्रों पर? 30 छात्रों पर एक शिक्षक। लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति है कि इससे ज्यादा भी छात्र हैं पर शिक्षकों की कमी है। तो जो शिक्षक यहां पर पदस्थ हैं उन पर काम का भार ज्यादा है, तो इन शिक्षकों को राहत मिलेगी नहीं भर्ती होने से। तीसरी बड़ी बात, अभी 50 छात्रों को एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उस समय क्या पढ़ाई का लेवल होगा, और जब 30 छात्रों को एक शिक्षक पढ़ाएगा, 25 छात्रों को एक शिक्षक पढ़ाएगा, तो उस समय क्या पढ़ाई का लेवल होगा आप महसूस कर सकते हैं। तो छात्रों को भी उससे जो है अच्छा लगेगा, पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। और जब पढ़ाई का स्तर सुधरेगा प्रदेश में, तो पूरे देश में इसकी खबर जाएगी, पूरे देश में नाम होगा, वाह भाई यार मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। तो सरकार की वाहवाही भी है। इन इतनी सब चीजों को दरकिनार करते हुए भी शिक्षक भर्ती समय पर नहीं आती है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की 2024 में जो आने वाली थी, वर्ग 2 अर्थात मिडिल स्कूल चयन परीक्षा होनी थी, जो कि अगस्त माह में परीक्षा प्रस्तावित थी। लेकिन सितंबर के 5 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक इस भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। अभी अभ्यर्थियों को सिलेबस पता नहीं है कि मेंस का या चयन परीक्षा का सिलेबस क्या होने वाला है। भाई हम क्या पढ़ने लगे, कुछ पता तो चले कि हम ये पढ़ें, इस हिसाब से पढ़ें। आपका 100 नंबर का पेपर होगा कि 200 का होगा कि 250 का होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या समय रहेगा, क्या आपके जो है टॉपिक रहेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई अता पता नहीं है। बस पढ़ते रहो। हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, और हम खुद पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे। पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, पर आना क्या है ये पता नहीं है। अब ठीक है, एक महीने पहले सिलेबस आएगा तो उसी में सबको घबरा के पढ़ना पड़ेगा फिर। तो सिलेबस भी जारी नहीं हुआ है अभी तक। और शिक्षक वर्ग 3 भर्ती के लिए भी पात्रता परीक्षा की बात कही थी इन्होंने, जो कि सितंबर में होनी थी। अब इसका विज्ञापन कब आएगा वो तो वही जाने, विभाग वाले जाने। अच्छा देखिए, इसमें एक और रिपोर्ट छपी है कि किस राज्य में कुल कितने शिक्षक। महाराष्ट्र में महिला शिक्षक 3,86,196 और पुरुष शिक्षक हैं 3,62,293। राजस्थान में 4,37,175 महिला शिक्षक हैं और पुरुष शिक्षक हैं 2,83,750। उत्तर प्रदेश में 8,19,073 हैं महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक हैं 6,88,755। पुरुषों की भारी कमी है इस क्षेत्र में। तो पश्चिम बंगाल में 3,27,937 महिला शिक्षक हैं और पुरुष शिक्षक जो हैं वो 2,53,750 हैं। तो कुल जमा बात यह है। अच्छा, इसमें मध्य प्रदेश का डाटा नहीं दिया है कि कितने शिक्षक हैं, खैर कोई ना। लेकिन कुल जमा बात यह है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी है
और जिससे मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और सरकार इस ओर ध्यान भी नहीं दे रही है। अगर ध्यान देने वाले होते तो समय से आप जो है विज्ञापन निकालते, समय से परीक्षाएं आयोजित कराते और ताकि छात्रों को जो है तैयारी करने में भी मजा आता। यह है तय मापदंड, कक्षा 1 से 5 तक 60 बच्चों पर 2 शिक्षक। वही मैंने कहा 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना लगभग अनिवार्य होता है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत इसको ये मापदंड तय किया गया है। तो यदि किसी स्कूल जो 1 से 5 तक का है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें 60 बच्चे पदस्थ हैं तो 2 शिक्षक कम से कम होने चाहिए। अच्छा, हकीकत ये तो ठीक है, कागजी बातें हो गई, लेकिन जो ग्राउंड की बात है ना, प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षकों को बच्चे नहीं मिलते एडमिशन कराने के लिए कि भाई हमारे यहाँ कोई एडमिशन हो जाए। कारण क्या है? कारण सभी जगह से कमी है। जो गांव के क्षेत्र के लोग हैं, अभिभावक हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते अपने बच्चों को। उसका कारण यह है कि सरकारी शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सरकारी शिक्षक वो बनते हैं जो प्राइवेट शिक्षकों की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं, और प्राइवेट शिक्षक वो होते हैं जो सरकारी शिक्षक नहीं बन पाते हैं तब प्राइवेट बनते हैं। और हकीकत बात यह है कि कोई भी सरकारी शिक्षक या कोई भी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा। सरकारी नौकरी सबको चाहिए पर काम किसी को नहीं करना है। सरकारी शिक्षकों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे शिक्षा का स्तर सुधरेगा? 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक, 91 से 120 विद्यार्थियों पर 4 शिक्षक, 121 से 200 छात्र संख्या रहने पर 5 शिक्षक, कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान व गणित का 1 शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का 1 शिक्षक और भाषा के लिए 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। जहां 100 बच्चे वहां 1 स्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षक जरूरी है। तो ये तो मापदंड होगा कि भाई स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए, तब शिक्षा जो है बेहतर ढंग से हो पाएगी। लेकिन कुल जमा बात यह है कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश ही नहीं तमाम राज्यों में, चाहे आप यूपी में देख ले तो कहाँ 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है शिक्षक की। मध्य प्रदेश में भी 9-10 साल बाद भर्ती हुई थी, आखिरी जो भर्ती हुई थी प्राथमिक शिक्षक की। तो यही है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है और इसके कारण ही मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। अभ्यर्थी लगातार फेल हो रहे हैं और फेल होने में देश में मध्य प्रदेश का नाम जो है रिकॉर्ड बना रहा है। बावजूद इसके न शिक्षकों को शर्म है न सरकारी तंत्र को शर्म है। अब आप कहेंगे शिक्षक इसमें क्या करे? शिक्षक जिम्मेदारी से पढ़ाए। सबको पता है कि कितने शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हो सकता है मुझे देखने वालों में कुछ शिक्षक भी हों और कहें कि हम तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, टाइम से पढ़ाते हैं। आप होंगे, पर आप भी इतना जानते हैं कि सब नहीं पढ़ाते हैं। और सब पढ़ाते होते तो आपको फिरना नहीं पड़ता घर घर जाकर कि हमारे सरकारी स्कूल में जो है एडमिशन कराओ। लोग खुद लाइन लगा कर जाते कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ा दो, क्यों हम पैसा बर्बाद करें प्राइवेट स्कूलों में, जब सरकारी स्कूलों में ही इतनी बेहतर शिक्षा है। तो प्रथम कड़ी जो है वो शिक्षक हैं, उसके बाद सरकार खुद संज्ञान नहीं लेती, सरकार खुद जिम्मेदार नहीं है, और सरकार के बाद है जो देश के नागरिक हैं, किसी भी गांव के नागरिक हैं। हम कब कलेक्टर के पास गए हैं जन सुनवाई में कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, या शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, या फिर जो बेसिक संसाधन होने चाहिए बच्चों के लिए वो नहीं है? तो आप कहेंगे कभी नहीं है, बस दांत निकालना आता है हमको तो, या फिर सोशल मीडिया पर बयानबाजी करना आता है। तो कमी सब जगह से है। और ऑल ओवर बात यह है कि शिक्षकों की भर्ती रेगुलर समय पर आनी चाहिए, तभी जो है शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में सुधरेगा, जो कि निरंतर गिरता जा रहा है। उस मध्य प्रदेश में जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, जो शिक्षा का केंद्र रहा है, उस जगह पर अगर शिक्षकों की कमी रहे, शिक्षा का स्तर गिरे, तो यह दुखदायी होता है। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।